हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल हर किसी के माइंड में डर पैदा कर रहा है, और वो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब से चैट जीपीटी आया है तब से हर एक फील्ड में कुछ हलचल सी हो गई है और लोग ये सोचने लगे हैं कि कहीं आगे जाके एआई उनकी जगह तो नहीं ले लेगा। आज हम ऐसे ही एक इशू पे बात करेंगे जहां हम समझेंगे कि क्या आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंस और अकाउंटिंग जॉब्स को खत्म कर देगा। ये जानने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी तो लास्ट काफी इयर्स से एडवांस होती आ रही है और आगे भी और एडवांस होगी। अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो आपको याद होगा पहले के टाइम पे अकाउंटिंग मैन्युअली होती थी, लेकिन आज हमारे पास एक डिफाइंड सिस्टम है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं। तो क्या अब आप ये बोलोगे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होने के चक्कर में लोगों की जॉब्स चली गई? नहीं ना, क्योंकि जो इंसान टाइम के साथ खुद को भी एडवांस करता रहता है और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नई चीजें सीखता रहता है, उसकी जॉब कभी नहीं जा सकती। बात करते हैं उस टाइम की जब अकाउंटिंग मैनुअल से शिफ्ट होके डिजिटली होने लगी थी। हाँ, मैं मान सकती हूँ यहाँ पे उन लोगों के लिए जरूर डिसएडवांटेज था जिन्हें कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता था, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर नहीं चला पाते तो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेंगे, और सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पाते तो डिजिटल अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ थे वो लोग जो टेक फ्रेंडली थे, और आपको पता है कंपनीज ने ऐसे लोगों को और ज्यादा हाई पैकेज पे हायर किया था। तो इससे हमें ये तो समझ आया कि टेक्नोलॉजी तो काफी टाइम से चेंज होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन जो लोग अपने ऊपर काम करते रहेंगे और टेक्नोलॉजी सीखते रहेंगे वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान करती है और टाइम सेव भी करती है, ना कि ह्यूमंस को रिप्लेस करती है। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया तो उसे रिजॉल्व कौन करेगा? ऑब्वियसली ह्यूमंस। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि एआई के आने से ह्यूमंस की नीड खत्म हो जाएगी? इसीलिए आजकल कंपनीज को भी ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं जो स्मार्ट हो, जिन्हें टेक्नोलॉजी यूज करना आता हो। और टेक्नोलॉजी यूज करके काम करने का ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्टकट यूज कर रहे हो, बल्कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि इससे आपका काम अच्छा होगा और टाइम भी सेव होगा, साथ ही साथ मिस्टेक्स के चांसेस भी कम होंगे। चलिए, ये तो एक बात हुई। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आप कभी भी एआई से कोई काम करवाते हो तो नो डाउट वो काम तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेकिन वहां एक ह्यूमन टच मिसिंग होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ह्यूमन टच की क्या जरूरत है, काम परफेक्ट होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ क्यों? इमेजिन करो कि सारी कंपनीज एआई से काम करवाने लगी तो हर कंपनी तो सिमिलर ही हो जाएगी ना, क्योंकि एआई के पास तो कोई खुद का ब्रेन या इनोवेशन करने का स्कोप ही नहीं है। लेकिन एक बात सोचो, आज एक कंपनी नंबर 1 पे है, वही सिमिलर प्रोडक्ट सेल करने वाली एक दूसरी कंपनी नंबर 10 पे है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर जगह अलग अलग इंसान का ब्रेन यूज होता है। अब आप ये तो मानोगे ना, हर इंसान एक जैसा नहीं सोच सकता। सबकी थिंकिंग, इमेजिनेशन और काम करने का तरीका अलग होता है, तभी तो नए नए इनोवेशंस होते हैं। अगर एक मशीन ही सारे काम करने लगेगी तो कोई इनोवेशन और यूनिकनेस रह ही नहीं जाएगी और सारा काम ऐसे ही सेम तरह से होगा, ना कोई एक्साइटमेंट होगी और ना ही कोई कंपटीशन। इसीलिए एआई सिर्फ आपका काम इजी करने के लिए है, ना कि वो आपका काम खुद से करेगा। एआई के थ्रू एम्प्लॉयज को हेल्प मिलेगी कि वो कैसे एक सॉफ्टवेयर को यूज करके बेस्ट आउटकम निकाल सकते हैं। आपको शायद पता होगा कि जब कंप्यूटर्स आए थे तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे कि कंप्यूटर्स आने से हमारी जॉब चली जाएंगी, क्योंकि ह्यूमंस का सारा काम तो कंप्यूटर्स ही कर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं, बल्कि कंप्यूटर्स के आने के बाद तो और जॉब्स बढ़ी थी, लोगों को और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला था। ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था जब चैट जीपीटी आया था।
उस टाइम सबको ऐसा लगा था कि अब तो कंटेंट राइटर्स की जॉब खतरे में है, क्योंकि आप चैट जीटीपी को एक कमांड दो और वो आपके लिए पूरा आर्टिकल या ब्लॉग लिख के दे देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? बल्कि नहीं, आज भी कंटेंट राइटर्स की डिमांड उतनी ही है जितनी पहले थी, क्योंकि ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट है। चैट जीपीटी सिर्फ उतना ही काम कर सकता है जितना उसे करने को बोला जाएगा, या जो डेटा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगा उसको यूज करके ही वो आपको आउटपुट दे सकता है। बट एक कंटेंट राइटर अपनी इमेजिनेशन यूज करके एक बहुत ही परफेक्ट और अच्छा कंटेंट डिजाइन कर सकता है, जो किसी भी वेबसाइट की ग्रोथ में हेल्प करता है, जिससे कंटेंट रीड करने वालों को भी मजा आए और इनसाइट्स मिले। सिमिलरली, अगर आप अकाउंटिंग सिर्फ इसलिए करना चाहते हो कि 5-10 हजार रुपए की जॉब करनी है, सिर्फ डेटा एंट्री, टैली या रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने वाली, तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब को खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है और आप एक एनरोल एजेंट हो, या आपको क्विक बुक्स आता है, टर्बोटैक्स आता है, तो भले कितने भी एआई आ जाए, लेकिन आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास स्किल्स है जो एआई के पास कभी नहीं होंगी। तो यहाँ पे ये बोलना सही होगा कि एआई से आपकी जॉब्स को खतरा है अगर आप कुछ अच्छी स्किल्स नहीं सीखते हो और टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी एडवांस हो रही है, तो आपको भी एडवांस होते रहना पड़ेगा। आज ही AKPS से कांटेक्ट करें और जो भी आज के डिमांडेड कोर्सेज हैं उनकी पूरी नॉलेज लें और एक अच्छे अकाउंटेंट बने, जिससे कोई एआई आपको रिप्लेस न कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।